बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे हूँ। आज बात करनी है कि मुसलमान जो पीछे रह गए, गुर्बत है, जहालत है, तंगदस्ती है, मुफलिसी है, ओवरऑल मजमूई तौर पे देखें, जहाँ जहाँ मुसलमान है पीछे है। माली तो फाइनेंशियल तौर पे पीछे है, टेक्नोलॉजी में पीछे है, हर शोबे में पीछे है। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो अल्लाह ने इंसान को बनाया ना, अशरफुल मखलूक़ात, और अल्लाह ने 6 दिनों में कायनात बनाई और फिर आप 7वें आसमान पे अल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा हो गए, और फिर उसने ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया कि जो इतना परफेक्ट है, इतना स्मूथ है, इतना ज़बरदस्त है कि नाकाबिले बयान है। तो वो सारा सिस्टम अल्लाह ने बनाया, और फिर अल्लाह ने जो सबसे फाइनेस्ट क्रिएशन बनाई ना, वो हज़रत इंसान को बनाया, यानी इंसान को बनाया। क्या बनाया? अशरफुल मखलूक़ात। और वे हज़ारों लाखों और मखलूक़ें बनाई, ठीक है ना, और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इसकी जो बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनमें जो टॉप की खूबियाँ हैं वो ये हैं कि ये चेंज कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है, ये सोच सकता है, ये प्लान कर सकता है। यानी जैसे अल्लाह क्रिएटर है ना, वैसी ही एबिलिटी, वैसी ही ताकत, वैसी ही अथॉरिटी अल्लाह ने इंसान को दी कि ये भी एक क्रिएटर है, ये भी एक बहुत कुछ बना सकता है, ठीक है ना। ये सारा अल्लाह ने इंसान के उसको दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब इंसान दुनिया में आया तो पहले 4-5 साल तक तो वो उस मुताबिक ही जिया जो अल्लाह ने उसको बनाया था, ठीक है ना। जब बच्चा पैदा होता है उसको उल्टा करके एक थप्पड़ लगाते हैं, और उसको, ताकि वो रोए, क्योंकि वो रोएगा तो बेहतर होगा, ऐसा हमारा समझा जाता है। पहले 4-5 साल तो जान बिल्कुल अपनी सुनता है, वो किसी की नहीं सुनता। उसके बाद हम उसको सिखाना शुरू करते हैं, हम उसको बताना शुरू करते हैं, हम उल्टा सीधा उसके दिमाग में भरना शुरू करते हैं। हम गरीब हैं, वो अमीर है, हमारे पास वसाइल नहीं, उन लोगों के पास वसाइल हैं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारी दो वक्त की रोटी चलता है, पैसा बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना, पैसा दरख्तों पे नहीं लगता है। पैसे वाले बहुत ख़राब लोग होते हैं। अगर सारे पैसे वाले लोग हैं, लोगों को ज़कात दें तो पूरा माशरा बेहतर हो सकता है। ऐसे बेशुमार बातें हम सिखाना शुरू करते हैं, उसका दिमाग ख़राब करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सारा ठीक ठाक। ऐसा हम बहुत कुछ सिखा देते हैं। अब क्या है कि क्योंकि अपने होते हैं वो हमारे, इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो हमें उस पर यकीन आता है कि यार ये बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने हैं, सिंसियर हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो क्या होता है कि वो बच्चे का जो 5 साल के बाद उसका प्रोग्राम हो जाता है दिमाग, फिर क्या है कि ज़िंदगी भर वो वही ज़िंदगी, बल्कि उससे वर्स्ट ज़िंदगी जीता है जो उसके बुज़ुर्ग जी गए होते हैं, क्योंकि वो उसको चैलेंज नहीं करता कि उन्होंने ये बात की तो क्यों कही। हर बात के पीछे अगर वो किताबें पढ़े तो उसे पता लगेगा कि उनको पता नहीं था। पैसा कमाना आसान है, ठीक है ना। पैसे वाले लोग बुरे नहीं होते, ठीक है, ज़हीन होते हैं, समझदार होते हैं, क्लेवर होते हैं, उनके अपने गोल अहदाफ होते हैं, उस पर फोकस होते हैं, वो किसी को वक्त नहीं देते, वो क्योंकि वो फोकस होते हैं अपने काम के ऊपर, उनके पास वक्त ही होता है। आप देखिए तरक्की याफ्ता दुनिया में आप चले जाए, अमेरिका में, यूके में और जगहों पे, तो वहाँ आप किसी से अगर पैसे मांगेंगे ना तो वो आपको पाउंड और डॉलर दे देंगे। लेकिन आप किसी को कहेंगे ना कि मुझे आज मेरे साथ एक पूरा दिन गुजारो, तो वो नहीं गुजारेंगे, क्योंकि उनकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी कि जो वो छोड़ नहीं सकते। वो उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और उन्हें उसकी खासी प्राइस पे करनी पड़ती है, तो लिहाजा वो छोड़ नहीं सकते। लेकिन लोग कह देंगे, लोग यहाँ तो लोग किसी की बात ही नहीं सुनते। इसके बरक्स हमारे यहाँ लोगों का टाइम है, आप उससे कहें मुझे 2 दिन मेरे साथ रहो तो वो साथ रहेगा, क्योंकि उसने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। तो यानी हर एक का अपना अपना पैराडाइम है। अब किसी का टाइम इम्पोर्टेंट है वो तो वो किसी को नहीं देगा,
और किसी का टाइम फजूल है तो वो उसको ज़ाया करते हुए, बैठे हुए, गप्पे मारते हुए, पत्ते ताश खेलते हुए गुजारेगा। अभी जो ही बंदा अपने वक्त को जैसे यूटिलाइज़ करेगा वो वैसी ही उसकी ज़िंदगी का फैब्रिक बनेगा, ठीक है ना। अगर कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं करेगा, फिज़िकली हेल्थ ख़राब होएगी, दिमाग, क्योंकि बॉडी जो है वो दिमाग पे इम्पैक्ट करती है। सेहतमंद बॉडी, सेहतमंद माइंड जो है वो पैसा क्रिएट कर सकता है, वो पैसा कमा सकता है, ठीक है ना। अगर ज़हन ही ख़राब होगा तो वो पैसा नहीं कमा सकता। अब आप इस पे सुन लीजिए, जो लोग पीछे हैं उनके ख्यालात ऐसे ख़राब होते हैं, वो अगर आप उस हल्का हवा में बैठ जाएं एक से ज़्यादा दिन मुसलसल वो बातें सुनते रहें तो आपकी दुनिया ही ख़राब हो जाएगी। क्योंकि गुर्बत जो है वो गुर्बत को पैदा करती है, गरीब को पैदा करता है, जहालियत को पैदा करती है। इसी तरह अमारत जो है, अगर आप उसके साथ एसोसिएट हो जाएं, उन लोगों में बैठना शुरू हो जाएं कि जो पैसा कमा रहे हैं, अमीर हैं, रिच हैं, वो असासे हैं, तो वह वैसे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारा बड़ा जो पावर ऑफ एसोसिएशन है ना, ये बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है ना। तो ये आप देखें ना, चाइना है, अब चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज से 50 साल पहले तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं था वो। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री उधर आई, उन हुकूमतों ने उस पर फोकस किया, लोगों को ट्रेंड किया, उनके पास लोग बहुत थे, उन्होंने उनको करामत किया। तो वो क्या हुआ कि जो एक इतना बड़ा थ्रेट और वबाल था आबादी, वो उनके लिए इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, वो पैसा कमा रहे हैं वो। तो मुसलमानों का क्या हुआ कि मुसलमान गुर्बत में, अफ्रीका में देखे मुसलमान कितने गुर्बत में अंदर हैं। इवन ये अरब्स में भी ऐसा ही है। आम पब्लिक जो है, वो जो बादशाह है उसके पास सारे वसाइल हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ है सांप बन के, वो तो बहुत वेल्दी अमीर है, बाकी तो ऐसे ही हैं बेचारे। सऊदी अरब में भी आप देखें जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो शादी को रो रहे हैं, परेशान हैं, वसाइल कैसे होंगे, हालांकि वहाँ के लोकल हैं, हम समझते हैं वो बहुत। तो ये नहीं, मुसलमान इसलिए पीछे रह गया, उसने ना ही साइंस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया, ना ही IT से, ना ही दुनिया के अलूम उसने समझे, और सबसे बढ़ के जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ थी, जो अल्लाह ताला ने उसको तफवीज़ की थी। और हमारा कुरान वाज़ह बता रहा है इंसान के बारे में कि क्या खूबसूरत चीज़ अल्लाह ने तख्लीक की है, वो भी फ़िक्रों में, खौफों में, सेल्फ डाउट में तबाह व बर्बाद हो गया। तो आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते, इन अलूम को समझते नहीं है कि आप अपने आप को कैसे जो है ना एक वैल्यूएबल इंसान बना सकते हैं। देखिए, हर किसी के लिए ये दुनिया ओपन है, ये कोई लिमिटेड वसाइल वाली दुनिया नहीं है, ना ही किसी मखसूस के लिए ये फ़ायदेमंद और बाकियों के लिए नुकसानदेह। जो बंदा अपने आप को उस लेवल पे डेवलप करने में कामयाब हो गया, वो उस कार हाय नमाय सर अंजाम दे जाएगा जो वो करना चाहता है। किसी ने रोका हुआ नहीं है। बेशक उसके पास फंड्स नहीं है, वसाइल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि जो कहाँ से कहाँ उठे और वो आज बहुत अजीम और बुलंद मुकाम मर्तबे के ऊपर है। क्योंकि उनका क्या था, उनके यहाँ सेल्फ डाउट नहीं था, उनके यहाँ एक यकीन मुहकम था, पक्का यकीन कि वो कर सकते हैं। उन्हें अपनी सलाहियतों पे यकीन था कि वो कर सकते हैं। तो वो फिर जब एक सर्टन लेवल तक, जैसा कश्श शकल होती है ना, एक सर्टन लेवल तक ऊपर उठना मुश्किल होता है, उसके बाद आसान हो जाता है। जैसे पहला करोड़ रुपया कमाना मुश्किल, इंतहाई मुश्किल है, सख्त मुश्किल है। उसके बाद दूसरा करोड़, तीसरा करोड़ आसानी से आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आप एक दफ़ा उस जगह पहुंच जाते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी आगे आपको नज़र आना शुरू होती है, आसान हो जाती है। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस लेवल पे इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, इतना अज़्म ही नहीं ऊंचा कर पाते, इतनी एफर्ट ही नहीं पुट कर पाते कि जितनी उनको रिक्वायर्ड है। सारी ज़िंदगी वो टू डे जो मसाइल हैं उनमें उलझ के रह जाते हैं। और वो फिर वहाँ मैंने बस किया ना कि उनका सेल्फ डाउट इतना बड़ा हो जाता है, उनका यकीन इतना पुअर हो जाता है, कोई उनको जो मर्जी बताता रहे, सिखाता रहे, दिखाता रहे, उनको यकीन नहीं आता। क्योंकि वो फिर रहते उस जगह हैं जहाँ और नाकाम लोग रहते हैं, जहाँ और ज़हनी बीमार लोग रहते हैं,
जहाँ और यकीन से आरी लोग रहते हैं वो उन लोगों में रहते हैं। तो आप सोचिए उन लोगों को कैसे यकीन आएगा, क्योंकि लोकल मॉडल एक्सीलेंस एक चीज़ होती है। जिन लोगों को हम देखते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। अब ये कुछ लोग कहते हैं ये सेल्फिश अप्रोच है। नहीं, सेल्फिश नहीं है। जैसे हमने लाइक स्टूडेंट के साथ बैठना है ना, नालायक के साथ नहीं बैठना। कोई वालिदैन नहीं कहते कि बेटा नालायक स्टूडेंट के साथ बैठना, कोई नहीं कहता ना। कोई क्यों कहेगा? वो अपनी औलाद का और अपना दुश्मन होगा तो वो कहेगा। इसी तरह हम भी जो होते हैं, हम भी लाइक लोगों के साथ, जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जो लोगों के बड़े हाई इरादे हैं, अज़ाइम हैं, उन लोगों के साथ जब हम एसोसिएट हो जाएं, उन लोगों के साथ उसमें बैठना शुरू हो जाएं, उन लोगों की फ्रीक्वेंसी को हम मैच कर जाएं, तो वैसे ही ग्रोथ हमारी हो जाती है। खरबूजे को देकर रंग पकड़ते हैं। तो ये है प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ कि ये नाउमीदी में जो इकबाल ने बड़ी उम्मीद दिलाई ना मुसलमानों को। अब तो देखें, इकबाल जब आए थे तब तो मुसलमानों की और भी हालत ख़राब थी। और ना पाकिस्तान बना था, ना और कोई इतनी ज़्यादा दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी ये नहीं आई थी दुनिया, बल्कि पिछले 50 साल से, 50 तो बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, चलो 25 साल से तो स्पेशली जो दुनिया बदल के हो गई है, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि दुनिया ऐसी हो जाएगी। और जैसी लोग यहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे तो बादशाह और बहुत बड़े बड़े लोग जो वो भी नहीं जी पाते थे। इतने वसाइल उनके पास नहीं थे, एसीज़ नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है ना। तो ये और ये सारा गूगल, ये सारा जो यूट्यूब है, जो ख़जाना है इल्म का, वो नहीं था। और फिर अब देखो कि वो फ्री फॉर एवरीवन है। आज भी अगर कोई उससे इस्तेफादा ना करे, सीखे ना, जाने ना, लर्न ना करे, तो वो कैसे तरक्की करेगा? तो वो फिर अपने ऊपर काम नहीं करेगा तो वो कैसे डेवलप होगा? इसलिए बेशुमार लोग जो हैं वो हिम्मतें हार चुके हुए हैं। मसला ये होता है कि आप कोशिश नहीं करते, हिम्मत हार गए, गरीब रह गए, पुअर रह गए, मायूस रह गए। लेकिन असल प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है जबकि आपकी औलाद भी वैसी होगी, जैसे आप होंगे आपकी औलाद भी वैसी होगी। वो कोई मुख्तलिफ कम ही है, अक्सर मुख्तलिफ हो सके। ये जैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, ये है असल ट्रिकल डाउन इफेक्ट। लेकिन अब जो क्योंकि मुसलमानों में एक बेदारी का एक दौरा है और उम्मीद ये है कि हमारे नौजवान जवानी वाली नस्ल, अगली नस्ल है, वो और बहुत अच्छा करेगी, सो दैट कि हम वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल करें वापस। और पाकिस्तान में तो ये सिर्फ लीडरशिप हटा दें, ये जो बोसीदा चेहरे 40-50 साल के जो ख़ानदान चिपटे हुए हैं, चोर गुंडे, ये इस्टेब्लिशमेंट के गंदे किरदार हैं जो लूट के जजीरे बनाते हैं, वहाँ जाके पता नहीं क्या करते हैं हरामज़दियाँ, इनको आप हटा दें। फ़ौज उस तरह बना दें, फ़ौज के जर्नैल जिस तरह हिंदुस्तान के फ़ौज के जर्नैल तो रिटायरमेंट के बाद वो आम सी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये जो फ़्रॉन बन जाते हैं रिटायरमेंट के करीब जाके और बहुत बड़ा पैसा लेते हैं, इनको हटा दें। इनके यहाँ ये जो सियासी चोर है, गंद है, इसको हटा दें। लोगों की सही मानों में, लोग कहते हैं जमहूरियत का क्या फ़ायदा जी, ये लोगों को नहीं पता कि ये दुनिया का माना हुआ सिस्टम है जमहूरियत का। बड़ी कौमें बनी जमहूरियत से। मैं नहीं कहता कि खिलाफत गलत है या खिलाफत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उधर हम जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी ले आए ना कि जो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये कॉन्सेप्ट ले आए ना, तो दुनिया, पाकिस्तान भी बहुत बेहतर तरक्की कर सकता है। लेकिन यह है कि ये जो डिक्टेटरशिप के जिन लोगों के मादा है ना कि जी फौजी आए डंडे के तौर पे कौम को सीधा करें, 2-4 साल के बाद सीधा करेगा, उसके बाद कौम उधर की उधर ही खड़ी, उससे भी वर्स्ट होगी, दुनिया आगे निकल जाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं है ठीक है ना। मार नहीं प्यार, स्कूलों में कभी मारते थे ना, बाद में मार नहीं प्यार, क्योंकि मार से कोई नहीं पड़ता। वो गालियाँ देते हैं, वो और गुंडे बनते हैं, वो आदि मुजरम बनते हैं। तो डिक्टेटर खुद जो आया ही आइन तोड़ के गलत तरीके से है, खुद जो नाइंसाफ है, खुद जो चोर है, खुद जो है वो किसी वजह से वो इक़्तिदार में आ गया, और एक शख्स मैट्रिक पास, FA पास, जो क्या वो अफलातून होगा, जबकि पूरा मुल्क मफलूज होगा, तो फिर क्या वो बेहतरी कर सकेगा? तो
तो ये गंदी लीडरशिप, बोसीदा पिछला पुराना निज़ाम, इसको उखाड़ फेंकें, करप्शन का निज़ाम, तो आप देखिए कि लोग इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा और हम सब उससे फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ क्या होता है कि एक बहुत ही मखसूस तबका फ़ायदा उठा रहा है। इस वक्त भी जो काम हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो एक मखसूस आधा % भी 1% भी नहीं, उसका भी कोई हज़ारवें हिस्से को फ़ायदा है, और सारे लोग जो है वो नुकसान उठा रहे हैं। लोगों की का अप्रोच नहीं है, लोगों की एक्सेस नहीं है सिस्टम तक। तो ये चोर, हुंडे, डाकू, बदमाशों का सिस्टम है। और आप ये देखें, हमारे दोस्त माशाल्लाह से भरपूर एफर्ट पुट कर रहे हैं। और आप अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।